गुड मॉर्निंग बच्चों। विज्ञान और प्रौद्योगिकी कक्षा 9वीं विज्ञान भाग 2। पाठ 9वां पर्यावरण व्यवस्थापन। पर्यावरण व्यवस्थापन में पिछली क्लास में हमने कचरे के व्यवस्थापन के बारे में देखा था। हमने पिछले क्लास में देखा था कि कचरे का विघटनशील कचरा और अविघटनशील कचरा इन दो प्रकार में वर्गीकरण होता है। फिर हमने कचरे से ठोस कचरे से होने वाले दुष्परिणाम भी देखे थे। आज हम देखने वाले हैं ठोस कचरे की व्यवस्थापन की आवश्यकता। ठोस कचरे के दुष्परिणाम देखने के बाद हम देखेंगे ठोस कचरे की व्यवस्थापन की आवश्यकता क्यों है और किस प्रकार की है। पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम और परिसर की स्वच्छता के लिए ठोस कचरे का व्यवस्थापन करना बहुत आवश्यक होता है। इसके साथ साथ ऊर्जा निर्मिति तथा खाद्य निर्मिति और उनसे होने वाले रोजगार निर्मिति के अवसर उपलब्ध करने के लिए भी ठोस कचरे का व्यवस्थापन करना आवश्यक होता है। ठोस कचरे की प्रक्रिया द्वारा प्राकृतिक संसाधनों पर से भार कम हो जाता है। आरोग्य संरक्षण और जीवन का स्तर सुधारने के लिए तथा पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए ठोस कचरे का व्यवस्थापन होना आवश्यक होता है। शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों से निर्मित होने वाला ठोस कचरा और उसके कारण आने वाली समस्याएं टालने के लिए और पर्यावरण स्वच्छ बनाए रखने के लिए ठोस कचरे का व्यवस्थापन करना आज के समय की एक मांग है। यह साध्य करने के लिए उत्पादन प्रक्रिया कार्यक्षम बनाकर कूड़े की निर्मिति कम होगी, इसका ध्यान रखना, पुनरुपयोग से कचरे की निर्मिति कम करना और कचरे से पुनः वस्तुएं बनाना जैसे उपाय करने चाहिए। आपको पता होगा कि आजकल ठोस कचरे का यानी कि जो आपका डिकम्पोजेबल कचरा है, जैसे कि विघटनशील कचरा जो है, जो डिकम्पोज होता है, बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होता है, इसके द्वारा खाद की निर्मिति की जाती है। आपको पता होगा कि ये सारा कचरा कंपोस्ट खाद बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, जिसके कारण एक बहुत अच्छे और उम्दा दर्जे की खाद आप प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा इसका उपयोग और अन्य पद्धतियों से भी किया जाता है। इसके बाद आप देखोगे कि जो प्लास्टिक का कचरा होता है, आप बहुत सी NGOs जो है जो इस पर काम करती हैं। प्लास्टिक का उपयोग रोड बनाने की निर्मिति के लिए और निर्माण कार्य के लिए भी किया जाता है। खाली प्लास्टिक के जो भी रैपर्स होते हैं या आप जो भी खाद्य पदार्थ खाते हो, जैसे कुरकुरे है या वेफर्स है, उनके जो पैकेट्स होते हैं, बिस्किट के रैपर्स जो होते हैं, इनको फेंकने की बजाय इनको अगर हम खाली प्लास्टिक की बोतलों में ठूस कर भरें तो इनसे ईंट से भी मजबूत आप निर्माण कार्य कर सकते हो। जैसे आप ईंट के ज़रिए आप जैसे दीवारें बनाते हो या किसी भी निर्माण कार्य में जब हम ईंट का इस्तेमाल करते हैं, उसकी जगह हम इन बोतलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन बोतलों में हमें प्लास्टिक का कचरा ठूस कर भरना होता है और फिर इसका उपयोग हम ईंटों की जगह कर सकते हैं। बहुत जगहों पर रोड बनाने के लिए या सड़क बनाने के निर्माण कार्य में भी प्लास्टिक के चीज़ों का या प्लास्टिक के थैलियों का उपयोग किया जाता है। इससे बहुत ज़्यादा मजबूत रोड बनाई जा सकती है। इसके बाद घर में जो प्लास्टिक के डब्बे होते हैं, जैसे कि आपके पैराशूट ऑयल, जो सर पे लगाने का जो तेल है, उसका जो डब्बा है या उसकी जो बोतल है या और भी अन्य बोतलें जो है, इनको दोबारा रिसाइकल किया जाता है।
इनको कारखानों में भेजकर इनको पिघलाकर इनसे दोबारा बाल्टियाँ और बड़े बड़े ड्रम बनाए जाते हैं। यानी कि इस प्लास्टिक का दोबारा रीयूज़ होता है, इनको पुनः इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार से हम ठोस कचरे का व्यवस्थापन कर सकते हैं। जैसे आपको मैंने यहाँ बताया, पॉइंट नंबर 3 में आप देखोगे, पॉइंट नंबर 2 में आप देखोगे कि रोज़गार निर्मित मिलती है। तो इसी ठोस कचरे के व्यवस्थापन के लिए जो मैंने आपको बताया, अभी जो एनजीओस कार्यरत है या जो भी छोटे मोटे कारखाने हैं जहाँ पर प्लास्टिक को दोबारा रीयूज़ किया जाता है, इन कारखानों में रोज़गार उपलब्ध हो सकता है। यहाँ पर आप देखोगे तो कचरे का विभाजन और वर्गीकरण किया गया है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। वैज्ञानिक और पर्यावरण स्नेही कचरा व्यवस्थापन, जैव चिकित्सीय कूड़ा व्यवस्थापन, जिसमें भट्टी द्वारा उच्च तापमान पर कूड़े का ज्वलन होता है। कंपोस्टिंग की जाती है, जो जैविक खाद होती है आपकी, उसको बनाने के लिए हम गीले कचरे का उपयोग कर सकते हैं, मैंने आपको बताया। इसके बाद सुरक्षित कूड़ा डालने के स्थल, केचुआ खाद निर्मित। केचुआ खाद निर्मित आपको पता होगा, आजकल बहुत ही ये आम हो गया है, बहुत सबका फेवरेट होता है। ये केचुआ जो होता है ज़मीन में पाया जाता है। बरसात के दिनों में अक्सर आप देखोगे कि नम जगह पर केंचुए पाए जाते हैं। तो ये जो केचुआ होता है, ये केचुआ मिट्टी खाता है और मिट्टी शरीर से बाहर फेंकता है, इसलिए एक बहुत अच्छी खाद की निर्मित हो सकती है। इसलिए आजकल के घर में जो गमले बनाए जाते हैं, घर में जो पौधे लगाए जाते हैं, या बहुत बड़े बड़े गार्डन जो होते हैं, उनमें केचुए की खाद का उपयोग किया जाता है। औद्योगिक ठोस कचरा व्यवस्थापन यानी कि भूमि भराव पद्धति, मैंने आपको बताया था कि ज़मीन में कचरा गाड़ कर उसके द्वारा खाद निर्मित की जाती है। और पायरोलिसिस यानी कि उच्च तापमान पर कूड़े का ज्वलन कर ऊर्जा निर्मित की जाती है, जैसे कि बायोगैस, जैव वायु से विद्युत ऊर्जा निर्मित प्रकल्प। तो इस प्रकार से हम ठोस कचरे का व्यवस्थापन कर सकते हैं। कचरे का व्यवस्थापन के 7 नियम हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इन्हें 7R कहा जाता है, देख सकते हो आप। पुनर्उपयोग यानी कि रीयूज़, उपयोगी वस्तुएं व्यर्थ होने पर उनका कहीं और उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि मैं आपको बताया कि घर में जो खाली बोतलें पड़ी होती है, या कोई प्लास्टिक की रैपर्स होते हैं, दूध की थैली होती है, और अन्य भी बहुत सारे प्लास्टिक घर में आता है, इन्हें फेंकने की बजाय इनका दोबारा उपयोग करना, इसे कहा जाता है रीयूज़। इसके बाद है रिफ्यूज़ यानी कि उपयोग से इनकार। रीयूज़ मतलब कि हम घर में पड़ा प्लास्टिक दोबारा इस्तेमाल करें, और रिफ्यूज़ का मतलब कि हम प्लास्टिक का उपयोग करना बंद कर दें। हम खुद ही अगर प्लास्टिक को उपयोग में लाने के लिए इनकार कर दें, या ऐसी वस्तुएं खरीदना बंद कर दें जो प्लास्टिक और थर्मोकोल की बनी हुई है, तो अपने आप ही प्लास्टिक जो है कम हो जाएगा। इसकी शुरुआत हमें अपने घर से ही करनी होगी। उसके बाद है रिसाइकल यानी कि चक्रीकरण, जो मैंने आपको बताया कि एक बार उपयोग में लाई गई या उपयोग की गई वस्तु को दोबारा बार बार यूज़ करना। जैसे कि कागज़ है, अगर सपोज़ घर में पेपर आता है, तो पेपर पे या आपके घर में जो आपकी नोटबुक्स होती है, एक बार इस्तेमाल करने के बाद, उपयोग में लाने के बाद उसे फेंकने की बजाय उसका उपयोग घर के ही किसी अन्य काम में आप कर सकते हो, या इससे कोई डेकोरेटिव पीस बना सकते हो, कोई घर में सुशोभन करने के लिए कोई वस्तुएं बना सकते हो। इसके बाद आएगा रीथिंकिंग, पुनर्विचार। दैनिक जीवन में वस्तुओं का उपयोग करने के बारे में और अपनी आदतों के बारे में या अपनी दृष्टि को बदलने के बारे में हमें दोबारा सोचना चाहिए कि जैसे हम कह रहे हैं कि बिना प्लास्टिक के हम नहीं जी सकते, हमारी जगह हर जगह पे हम प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं, तो हमें दोबारा ये सोचना चाहिए कि क्या सच में हम बिना प्लास्टिक के जी सकते नहीं हैं।
या प्लास्टिक के बिना भी एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी हो सकती है। तो हमें इसके बारे में रीथिंक करना पड़ेगा। रिड्यूस, उपयोग में ही कम लाना है। वस्तुओं को हम कम से कम उपयोग करें, यानी कि पुरानी वस्तुओं को फेंकने की बजाय उन वस्तुओं को बार बार उपयोग में लाएं और नई वस्तुएं खरीदना ही कम कर दें, उसका उपयोग ही कम कर दें। उन वस्तुओं को टालना चाहिए। घर में प्लास्टिक लाने से मना कर देना चाहिए। संशोधन यानी कि रिसर्च, वर्तमान में उपयोग से बाहर हुए अपशिष्ट पदार्थ फिर से उपयोग में कैसे लाएं, इनका हमें संशोधन करना चाहिए। बहुत पहले के ज़माने में प्लास्टिक का यूज़ नहीं होता था, प्लास्टिक के बारे में हम जानते भी नहीं थे, तब भी हम ज़िंदगी जी रहे थे, तब भी हम अपने सारे व्यवहार बहुत ही सुचारू रूप से करते थे। तो अब भी हमें ये संशोधन करना होगा कि हम हमने जो चीज़ें पुरानी करके छोड़ दी है, हम उनका दोबारा वापर कैसे कर सकें। इसके बाद रेगुलेट एंड पब्लिक अवेयरनेस, यानी कि नियमन और जन जागृति। कूड़े का व्यवस्थापन कैसे किया जाए, प्लास्टिक का यूज़ कैसे होना चाहिए, कम प्लास्टिक कैसे उपयोग में लाना चाहिए, यहाँ वहाँ कूड़ा फेंकना कैसे कम कर देना चाहिए, इन सब बातों के लिए हमें पब्लिक अवेयरनेस यानी कि जन जागृति करना आवश्यक है। तो ये है 7R जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। इसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर किताब में नीले अक्षर से यहाँ पर आप देख सकते हो, बाजू में यहाँ पर एक आपको 8 पॉइंट्स दिए हुए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट निकालें और इन 8 पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ें, आपको परीक्षा में ये उपयोग में आएगा। यहाँ पर ठोस कचरे के व्यवस्थापन के 3 R बताए हैं, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। ये परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसके बाद और अन्य पॉइंट्स भी है, आपने उन पॉइंट्स को पढ़ना है। ये बहुत ही आसान पॉइंट्स हैं। देखेंगे कि आपदा प्रबंधन यानी कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट का अर्थ क्या है और किस प्रकार से आपदा प्रबंधन किया जाता है, प्रथमोपचार क्या होता है, ये हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।